तो फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी देखते हैं। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी का बेसिक मतलब होता है मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड हो। अब स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं बल्कि एक नंबर होता है। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो नंबर यूज में आता है उसको ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि टाइम के एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि घड़ी में कितने बजे हैं, तो आप सिंपली मुझे बताओगे कि घड़ी में 10 बजे हैं। तो ये 10 है वो क्या है? वो एक मैग्नीट्यूड है, वो एक नंबर है। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो मैंने अभी बता दिया और डायरेक्शन आप पहले से जानते हो कि क्या होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि ये जो बॉक्स पड़ा है उसको राइट साइड में खिसका दो। तो आपने सिंपली क्या किया कि उस बॉक्स पर 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, राइट साइड में खिसका दिया। तो इसमें जो 15 न्यूटन का फोर्स है वो क्या है? वो एक मैग्नीट्यूड है। और जो राइट साइड थी वो क्या थी? वो एक डायरेक्शन थी। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूडेड हैं। तो ये क्या हो जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस नहीं पता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि आपका दोस्त आपके गांव में आता है और स्टेशन पर उतरते ही आपको कॉल करता है और पूछता है कि भाई तेरा घर किधर है। तो आप सिंपली उसे बोलते हो कि मेरे घर तक आने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता रोड टू रोड है और दूसरा रास्ता खेत से होकर के है। जो रोड वाला रास्ता है वो 500 मीटर लंबा है, लेकिन जो खेत वाला रास्ता है वो शॉर्टकट है। तो आपका दोस्त बोलता है कि मैं तो शॉर्टकट से ही आऊंगा। तो आप उसे बोलते हो कि सामने जो खेत है वहां से जो रास्ता जा रहा है वो सीधा मेरे घर तक पहुंचाता है, और इस तरह से आपका दोस्त आपके घर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो रोड टू रोड वाला रास्ता था वो एक डिस्टेंस है, उसके लिए कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो जो डिस्टेंस थी उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लगा, डायरेक्शन इंक्लूड नहीं थी। तो डिस्टेंस क्या हो गई? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। लेकिन जो आपका दोस्त है उसने शॉर्टकट लिया जिसमें मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी थी। डायरेक्शन क्या थी? जो सीधा रास्ता आपने बताया वो। तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मास और वेट का। अगर आपको मास और वेट में डिफरेंस नहीं पता हो तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। मास जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि 5 किलो शक्कर है, उसमें आप डायरेक्शन जानकर क्या करोगे? डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। तो 5 kg क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ, और मैग्नीट्यूड होने से क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर बात करें वेट की, वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब होता है कि जो ग्रेविटी के द्वारा फोर्स लगता है उसको वेट बोलते हैं। तो जो ग्रेविटी होती है वो हम पर किस तरफ फोर्स लगाती है? यस, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ क्या है? तो ये एक डायरेक्शन है। जब भी डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है तब वो क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं टेम्परेचर का। मान लेते हैं आपको बुखार आया है और उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर आपको क्या डायरेक्शन की जरूरत होगी? नहीं, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लगेगा। तो टेम्परेचर क्या होगी? तो टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी होगी। आई होप ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन होगी कि द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन कि द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। और इन सब के एग्जांपल तो मैंने बता ही दिए हैं।